हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टैरो सेशन लेकर के, जहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि आखिर अक्टूबर का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। हम यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। और उसमें क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। दोस्तों, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके लिए एक नया टैरो डेक यूज़ करने वाला हूँ। ओरेकल डेक है ये, जो कि है कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और स्पेशल थैंक्स टू गरिमा सेठी जी। गरिमा सेठी जी ने मुझे मेरे बर्थडे पे ये ब्यूटीफुल कार्ड्स जो है वो गिफ्ट किए थे। तो अब ये कार्ड्स अट्यून हो चुके हैं और मैं अब ये कार्ड्स को जो है यहाँ पे आपकी रीडिंग में यूज़ करूँगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए डालता रहता हूँ। और चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को गोविंद का नाम लेके। हरे तो कृष्णा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। हम देखते हैं कि आखिर मिथुन राशि वालों के लिए ये अक्टूबर का महीना आखिर कैसा रहने वाला है। अगर आप जेमिनाई ज़ोडिएक को बिलोंग करते हैं, या आपका सन साइन या मून साइन हो सकता है, जिस भी साइन को आप फॉलो करते हैं, अगर आप खुद को जेमिनाई साइन से अगर रेजोनेट करते हैं, मिथुन राशि से अगर खुद को रेजोनेट करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। चलिए, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड को एनर्जाइज कर देते हैं। हम यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स को देखेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ, और ब्लॉकेजेस को भी चेक करेंगे। थैंक यू। दिस रीडिंग इज फॉर पीपल हु बिलोंग टू जेमिनी ज़ोडिएक। थैंक यू। हरे कृष्ण। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, ये कार्ड पहले ही गिर गया अपने आप, बट मैं ये नहीं लूँगा अभी। थैंक यू। गोविंद प्लीज़ मुझे मिथुन राशि के लोगों से कनेक्ट कीजिए जो अभी ये वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण 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 एंड कनेक्ट। थैंक यू। थैंक यू। गोविंद प्लीज मुझे बताइए, मिथुन राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना लव के लिहाज से कैसा रहने वाला है। ओके। करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है। फाइनेंस के लिए कैसा रहने वाला है। ऑलराइट। एंड हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, गॉट इट। चलिए, अब हम यहाँ पे ब्लॉकेजेस को चेक करते हैं, आखिर ब्लॉकेजेस क्या रहने वाले हैं। मैं पहले यहाँ पे सारे कार्ड्स को लूँगा, उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन शुरू करेंगे, ठीक है। गोविंद प्लीज़ मुझे बताइए, मिथुन राशि के लोगों के लिए इन सभी सेक्टर्स में ब्लॉकेजेस क्या हैं मेजर इस महीने में। ब्लॉकेज इन लव लाइफ। ओके, दोनों ही कोर्ट कार्ड्स हैं। ऑलराइट। करियर में ब्लॉकेज। फाइनेंस में ब्लॉकेज क्या है गोविंद। हेल्थ में क्या ब्लॉकेजेस हैं। ऑलराइट, ब्यूटिफुल। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लव के बारे में डिस्कस करता हूँ। लव में आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ब्लॉकेज में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए, यहाँ पे अगर लव के लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो ये महीना आपके लिए लव के लिहाज से जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे कोई न्यू लव अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इतनी मैनिफेस्टेशन पावर्स दी जा रही है, मैनिफेस्टेशन पावर से नवाजा जा रहा है कि आप अपने न्यू लव को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकें। जस्ट लाइक अ क्वीन, आप यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में एक न्यू लव को अट्रैक्ट के साथ साथ अपने न्यू लव रिलेशनशिप को डेवलप कैसे करना है वो भी आप अच्छे से जानेंगे इस महीने में।
अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में और प्यार बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्लैरिटी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई भी ऐसे अगर कन्फ्यूजन्स चल रहे थे कुछ टाइम से अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में, तो वो क्लैरिटी आपको इस महीने में मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे कोई ऐसी लड़की है या फिर कोई ऐसी महिला है जो यहाँ पे कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं, तो इस महीने में आप कंसीव भी कर सकते हैं। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ कंसीविंग। लेकिन यहाँ पे जो ब्लॉकेज आया है ना, वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये दिखाता है कि चीज़ें जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाइटेंड है। यू नो अगर मैं लव के लिहाज से देखूं, तो आप अपने लव पार्टनर से कुछ एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस रख रही हैं, जो उस स्पीड में उस स्पीड में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, या फिर उस जिस एक्सपेक्टेशन को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक्सपेक्टेशन इतनी जल्दी फुलफिल नहीं हो रही है। इसकी वजह से यहाँ पे मन मुटाव हो सकता है आपके लव रिलेशनशिप में, या फिर कन्फ्यूजन्स पैदा हो सकते हैं। सो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा यू डोंट हैव टू बी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ योर थॉट प्रोसेस, या फिर थोड़ा सा आपको सामने वाले पर्सन को समझने की ज़रूरत है कि आखिर उसकी ज़िंदगी में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं, या फिर उसकी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को उस तरीके से फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, या फिर उस स्पीड में फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है जिस स्पीड में आप चाहते हैं या चाहती हैं। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ओके, अपने पार्टनर को समझिए, कम्युनिकेशन अच्छा करिए, एंड फॉर श्योर आपकी जो लव लाइफ है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेगी। करियर के लिहाज से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। इसी के साथ यहाँ पे आया है ब्लॉकेज में दी एम्प्रेस का कार्ड। करियर को लेकर के मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आप अभी यू नो सरेंडर के मोड में हैं। अभी आप ऐसे मोड में हैं जहाँ पे आप यू नो ऐसा फील कर रहे हैं कि अब मैं थक चुका हूँ या अब मैं थक चुकी हूँ। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ये थकान अभी लाना ठीक नहीं है आपके लिए। आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है। विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये समझने की ज़रूरत है कि देखिए, पास्ट के जो बैगेजेस हैं, यू नो पास्ट के जो बैगेजेस हैं, उसको आप जितना ढोएंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम्स होंगी, उतना ही आपको सफ़र करना पड़ेगा। अगर मैं करियर के लिहाज से इस चीज़ को अगर आपको समझाता हूँ, तो देखिए, आप सपोज कर लीजिए बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वीमेन हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं, पास्ट में आपके कुछ ऐसे लॉसेस हुए, या फिर आपको कोई ऐसे धोखे मिले अपने पार्टनर से, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि अब मैं ज़िंदगी में कभी बिजनेस करना नहीं चाहूँगा या करना नहीं चाहूँगी। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनकी कर्मास है जो उनको पे करने होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि उनके बैड कर्मास की वजह से आपको यहाँ पे डीमोटिवेट या फिर ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी वेरी मच विगरस। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में भी अगर ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने बहुत कोशिशें करी ग्रोथ की, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ें हुई नहीं और अब मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, सो आपको ये बताया जा रहा है कि डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर यू। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको यहाँ पे अभी थकना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दी एम्प्रेस यही बताता है कि आप यहाँ पे ऐसा महसूस कर रहे हैं, आप इस महीने में ऐसा महसूस कर सकते हैं कि नाउ आई जस्ट वांट टू टेक रेस्ट, बहुत हो गया, अब मैं और नहीं करना चाहता।
तो आपको यही बताया जा रहा है कि यू डोंट हैव टू बी इन दिस एनर्जी एट ऑल। ठीक है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सब कुछ आपको आपके आपके पास थाली सज के तैयार नहीं मिलेगी। आपको आपको मेहनत करनी होगी उसके लिए, आपको और फाइट करना होगा, आपको यहाँ पे और लड़ना होगा जो चीज़ के लिए आप डिज़र्व करते हैं। अभी थकने का टाइम नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फाइनेंस को लेकर के देखता हूँ तो यहाँ पे आया है द मून का कार्ड, और इसी के साथ यहाँ पे आया है ब्लॉकेज में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए, फाइनेंस को लेकर के ना आपको यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं आपके फाइनेंसेस को लेकर के। लेकिन आपको उससे दुखी नहीं होना है। उनको नहीं पता कि आप कौन से बैटल्स अपनी ज़िंदगी में लड़ रहे हैं। उनको नहीं पता कि आप इमोशनली कौन से बैटल्स लड़ रहे हैं। तो उससे डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर आप डीमोटिवेट होते हैं तो उसकी वजह से आप अपने फाइनेंसेस को ठीक से संभाल नहीं पाएंगे, और अगर ठीक से संभाल नहीं पाएंगे तो चीज़ें जो हैं आपके लिए बिगड़ सकती हैं। तो फाइनेंसेस में आपको इमोशनल डिसीशंस लेने से बचना है इस महीने में। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको यहाँ पे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है उससे। ब्लॉकेज में क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हैं, लेकिन आप अपने स्ट्रेंथ को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या फिर आपको बार बार बिन बात के एडवाइसेस दे रहे हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पास वो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ, वो पूरी की पूरी इंटेलेक्ट मौजूद है कि कैसे आप अपने फाइनेंसेस को बेटर कर सकें, प्रोवाइडेड आप उसका ठीक से इस्तेमाल करें। ठीक है, ये आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे हेल्थ को लेकर के देखते हैं तो हेल्थ को लेकर के आया है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए, हेल्थ को लेकर के आपको यहाँ आपकी हेल्थ मुझे इम्प्रूव होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ ओवरऑल इस महीने में बहुत अच्छी रहेगी। एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और इसी के साथ साथ आपका जो मणिपुर चक्र है वो एक्टिव हो रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़े से डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको इस बात के लिए थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, बट ओवरऑल मुझे आपकी हेल्थ इस महीने में अच्छी ही नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉकेज देखता हूँ तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो मुझे यहाँ पे दिखाता है कि आपका जो खुद का इनोसेंस है, आपको जो यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेना, ये आपकी थोड़ी सी आदत हो सकती है। तो अपने हेल्थ को सीरियसली लेना है इस महीने में। ओके, अपने हेल्थ को सीरियसली लेना है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये भी समझ में आ रहा है कि जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग आपको कोई ऐसी रेमेडी बता सकते हैं जिससे आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो। तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। आपकी स्किन मुझे इस महीने में अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। स्किन, हेयर, आप अगर कोई ऐसा स्किन केयर रूटीन या हेयर केयर रूटीन अगर फॉलो करते हैं
और अगर नहीं करते हैं तो इस महीने में आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी स्किन और आपकी हेयर मुझे अच्छी होती हुई इस महीने में नज़र आ रही है। ऑलराइट, चलिए अब हम यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड्स से देखते हैं कि क्या गाइडेंस गोविंद आपको इस महीने के लिए देना चाहते हैं। थैंक यू गोविंद, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं मिथुन राशि के लोगों को। थैंक यू। Help is on the way. You will get answers to all your questions. Do not worry. You will soon receive help. तो जिस आंसर का आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे वो आपके ज़िंदगी में फाइनली आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो मदद की आप बहुत टाइम से डिवाइन को, गोविंद को गुहार लगा रहे थे, वो हेल्प आपके लिए इस महीने में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, पे टाइम। You reap what you sow. It comes back to you time and again. You have to pay for your deeds. तो अपने कर्मास को कॉन्शियसली मॉनिटर करना है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। ठीक है, लास्ट गाइडेंस देखते हैं क्या देना चाहते हैं गोविंद आपको। डेथ। Every situation, painful or joyous, is well written for us. See it as an observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way, death and a new beginning. तो ये कार्ड जो है ना, ये टैरो में जो डेथ कार्ड है और टैरो में जो टावर कार्ड है उससे रेजोनेट करता है। तो बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो एंड होती है, बट जब तक वो चीज़ एंड नहीं होगी तब तक न्यू चीज़ की शुरुआत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एवरी एंड इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ऑलराइट, सो यस मिथुन राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। जैसी भी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट बनाऊं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा ताकि फ्यूचर में आप कोई भी ऐसे वीडियोस जो है वो मिस ना करें। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं और भी ऐसा आपके लिए कंटेंट डालता रहता हूँ। ओके, तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो, पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो, न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए हो जो आपके लिए अल्टीमेटली अच्छी रहे, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। और इसी के साथ मैं अब इस रीडिंग को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा।